जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। इतनी खूबसूरत सी सुबह, अल्लाह करे कि हमारी सुबह रोज़ाना की ऐसी हो। और वैसे आप लोग को नहीं लगता है कि जब बहुत अच्छा मौसम हुआ होता है, बारिश वाला मौसम होता है, तो फिर हम सबके मूड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और हम सबके मूड अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारा मूड अच्छा होगा तो हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों का मूड अच्छा रखेंगे। लाइक अगर मैं खुश होंगी तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली वो मुझसे खुश होगी। इसी तरह से आपने, स्पेशली ख़वातीन ने, अपने मूड को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि होता ही है कि हम लोग जो है ना वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने पर इतना तारी कर लेते हैं कि फिर हमारे मूड्स ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने मूड्स को बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। और किसी से अगर आप अच्छी बात सुन लेते हैं, अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं, तो फिर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मली होता है ना कि अगर आपने कभी कोई बुरी बात सुन ली तो आपका मूड ऑफ हो गया। तो बस कोशिश करें कि आज की सुबह को अपना मूड अच्छा रखें, चिल करें, इंजॉय करें, और ये समझ लें कि जी आज वीकेंड है, आज हमने बहुत सारा इंजॉय करना है, बहुत सारा मज़ा करना है, खुश रहना है, खुशियाँ बिखेरनी है, ठीक है। और अभी जो मेरी गेस्ट आने वाली हैं, बल्कि आ गई हैं, वो मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ अपने शो पे। रानिया आपा की मैं बात कर रही हूँ, उनसे भी बड़ी मज़े मज़े की बातें करूँगी मैं। आ जाइए रानिया आपा, बिल्कुल। तो जो है उनसे भी मैं बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ, उनसे भी जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको आ जाइए, बिल्कुल। अच्छा रानी पर बताइए, ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है ना, कितनी अच्छी? बहुत बहुत। मैं थोड़ी देर रानी के पास ही बैठ जाती हूँ, ठीक है ना? सही जी। हाँ अब बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी। और इस ईद पर ख़ास बात ये थी, ईद की खुशियाँ तो अल्लाह के फजल से सभी के साथ होती हैं, लेकिन इस बार चूँकि हमारे यहाँ शादी थी मेरे भतीजे की, तो ईद के दिन से, बल्कि जुम्मतुल विदा से हमारे यहाँ फंक्शन शुरू हो गए थे। अच्छा। तो माशाल्लाह परसों वलीमा हुआ और कल उनकी रवानगी थी। हाँ। और कल हम समझ लें कि सब लोग रिलैक्स हुए माशाल्लाह, बहुत ही हल्ला गुल्ला। यानी कि आपने ईद का सही मजा लिया। सही मायने में सही मजा। ईद वाले दिन मेहंदी और ईद वाले दिन ही, दिनों में ही शादी। आज बिल्कुल देखिए, मैं तो पूरी रात पार्लर्स में थी। हाँ। पूरी रात ज़ाहिर है हमारा जो लास्ट वीक होता है पार्लर में ही गुजरता है, सभी जितने ब्यूटिशियंस भी हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो जाती है फारिग होते हुए। इस बार भी हस्बे मामूल फजर पार्लर में ही हो गई। फिर उसके बाद ईद की तैयारियां, घर गए, फिर सबको नमाज के लिए जाना, फिर अम्मी के घर दोपहर का खाना, उसके बाद शाम को ढोलकी। खूब मजे किए भाई, पूरी रात। आप शायद यकीन ना करें, मैं एक वीक सोई नहीं बिल्कुल अभी तक। आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप नहीं सोई हैं, और वो सारे टोटके आपके पास हैं, वो आपसे जानूंगी। लेकिन बताएं कि ईदी कितनी दी? ईदी माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत ईदी देती हूँ। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं, मेरे दामाद हैं, मेरे भतीजा भतीजी हैं। हाँ। मेरे माशाल्लाह से 2 भाई मुझसे बड़े, 2 भाई छोटे। हाँ। तो जो छोटे भाई हैं, छोटी भाभी हैं, सबको देती। अच्छा, सबको ईदी दी जा रही होती है, सही बात। और बचपन की ईद कैसी थी, जरा ये बताइए। देखिए हमारे बचपन की ईद बहुत अच्छी थी। जब मैं आज की ईद देखती हूँ और अपने कल की पिछली ईद देखती हूँ, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अच्छा। अब तो ये कि पार्लर्स हैं बहुत ज्यादा, उस वक्त कोई पार्लर्स का इतना रिवाज नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मेरी जो दादी थी वो मेरे पूरे हाथों में मेहंदी लगाती थी और फिर वो कपड़े बांध देती थी। हाँ, वो वाला, वो मुख्य वाली बांध देती थी और मछली की लगाती थी। और सुबह जब हम उठते थे, कहीं ना कहीं चेहरे पर, हाथ पर, पाँव पर मेहंदी लगी। वो मुझे याद है, मेरी अम्मी ने भी एक दफा लगा दी थी, और वो मुझे याद है, वो मेरे मुक्के बने हुए थे। बिल्कुल हाँ। मुझे याद है। फिर ना हमें ईदी मिलती थी, अब तो भाई हजारों और सैकड़ों में मिलती है, हमें तो 5 रुपए 2 रुपए इस तरह ईदी मिलती थी। और फिर हम वो चश्मा एक रंगीन जरूर लेते थे और एक घड़ी जरूर लगाते थे, उसमें ना रबर बैंड होता था। अच्छा। इतनी सादगी का दौर था। वो छोले वाले, दही बड़े वाले, हिंडोले वाले होते थे। हिंडोले क्या? हिंडोला वो जो ऐसे झूला झूलते हैं ना। अच्छा। इस तरह ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारे जमाने में उसको हिंडोला बोलते थे। तो पूरा दिन खाते थे, पूरा दिन। वो 5 या 2 रुपए हमारे लिए इतने ज्यादा होते थे कि पूरा ईद का दिन उसी में गुजर जाता था। अच्छा, ना कोई माँ बाप को परेशानी होती थी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, पूरा दिन गुजर गया। आज तो ये कि जरा सी देर अगर बच्चे नजरों से ओझल होते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियां बंद रखती हैं, बाहर न जाओ, घरों में खेलो। हमारा बचपन बहुत अच्छा। सही बात है। लाइक अब तो हम सोच भी नहीं सकते कि अपने हर चीज में ना, जी हम जितना भी आगे बढ़ गए हैं, जितनी फैसिलिटीज हो गई है, लेकिन हर चीज में ना एक बनावट है, एक
एक तसन्नो है, यानी एक सच्ची खुशी नहीं है। सही बात है। सब कुछ होने के बावजूद, या शायद ये मेरे महसूसात हैं। बड़ा सादगी थी, हमारे यहाँ सिवैयाँ, दूध सिवैयाँ बनती थी, शीर खुरमा बनता था, बस वो सुबह सुबह खाया। सारे मर्द, मुझे याद है कि अम्मी सारे कजन्स मिल गए और फिर निकल गए ईदी के लिए साथ। हाँ बिल्कुल, इतना लड़ते थे ईदी के लिए, अम्मी से, अब्बू से, चाचा से, तायाओं से, यानी बाकायदा लड़ लड़ के ईदी लेते थे। और बहुत थोड़ी, लेकिन बहुत वो चाहे थोड़ी ईदी हो चाहे वो बहुत बड़ी ईदी हो, ईदी ईदी हो। इस वक्त के जमाने से जब हम सोचते हैं आज का बच्चा तो 100 से कम ईदी को ईदी नहीं मानता। 24 के लिए अच्छा, पे कॉल है, जरा कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, सारा प्यार, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं फरजाना साहिबा? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। आज मौसम भी इतना खूबसूरत हो रहा है। बस दुआ करें, दुआ प्लीज ये करिएगा कि मौसम तो ये रहे लेकिन बारिश हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें बारिश ही नहीं हुई है। नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो गई है बारिश, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं भैया, अल्लाह ने कहना आज ऐसा लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपना अपना जिन्होंने सेटअप करना है तो ये मौसम देख के सेटअप कर ले, ताकि किसी को परेशानी ना है ना, क्योंकि किसी के लिए रहमत है तो किसी के। अच्छा फरजाना साहबा, कैसी ईद गुजरी है तो बताइए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुजरी। हाँ, बहुत अच्छी गुजरी। हाँ, बहुत अच्छी। कितनी ईदी दी और कितनी ईदी ली? भैया आज का तो ईदी देने वाले बहुत कम रह गए, क्योंकि ईदी लेने वाले हमारे बच्चे बहुत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। अभी स्टेज में आके ईदी देने वाले कम हो जाते हैं, लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं। हम भी अभी से स्टेज पर। हाँ, लेकिन आपको आपकी अम्मी ने तो दी होगी। जी हाँ, मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी बिल्कुल लेते हैं। ना दे, मैं भी लड़ लड़ के लेती हूँ। हाँ, लड़ने में मजा आता है ना। कहते ना, जो मांग के लेनी पड़ती है वो ज्यादा खुशी होती है। चाहे वो कुछ, मैं तो अपने देवर से लेती हूँ, मेरे पीछे कोई देना दे मेरे। हाँ बिल्कुल, दे लेनी चाहिए, मजा आता है। और देखिए, यही वो रिश्ते होते हैं, यही वो सब चीजें होती हैं जो हमें एक फैमिली का एहसास दिलाती हैं। हाँ, मैं अपने देवर से कहती, भाई मेरा अपना कोई भी नहीं है ना, तो मैंने कहा तुम यहाँ देवर है तो देवर से देती, और खास देवर क्या देती हूँ, देवरानी कैसे भी नहीं देती, मैं कहती तुम दिया करो मुझे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फरजाना साहब। अल्लाह हाफिज। और देखिए नानिया पे, यही एक वो होती है, यही एक अपनायत होती है, यही खूबसूरत रिश्ते जो हमें मिले हैं, जो हम बड़े मजे से कह देते हैं, वो इंसान अपनों से कह सकता है। बिल्कुल, अपनों से कह सकता है, अपनों से लड़ सकता है, और उसमें भी एक प्यार है, उसमें भी एक चाहत है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो इतना माशाल्लाह से सबको ईदी देते हैं, और बड़े गेम्स रखते हैं वो हर ईद पर। हाँ, ईदी में भी एक हल्ला गुल्ला है, वो एक डॉट्स गेम बनाते हैं और उसके ऊपर चिट्टे लगा देते हैं छोटी छोटी पैसों की। वो सबसे कहते हैं तुम मारो एरो, जिस एरो पे तुम्हारा किसी का 1000, किसी का 500। मैं बताऊं, रानिया आपा से तो अक्सर ब्रेक के दौरान भी बात होती रहती है, और ऑन एंड ऑफ इनसे बहुत अच्छा, एक बिल्कुल फैमिली की तरह है रानिया आपा हमारे लिए, वाइफ के लिए और मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। तो मुझे हमेशा आपसे बात करके या आपकी फैमिली के बारे में बात करके, डिस्कस करके ऐसा फील हुआ कि बहुत लाइवली फैमिली। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है ना। जब मेरी छोटी बेटी है, बाद में पैसे बचते हैं ना, तो सब मेरी अम्मी के घर ही रात में दावत होती है हर ईद पे। माशाल्लाह मेरी बेटियों की, दामादों की, मेरी कजन्स की, मेरी अपने भाई, सब अम्मी के घर इकट्ठे होते हैं। तो भाई बाकायदा से, ज़ाहिर बड़े भाई है, मैं उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सबको उस एरो पे वो देते हैं कि एरो मारो, जिस पे भी चले जाए, किसी का 1000, किसी का 500, किसी का 200, किसी का 50 भी जाता है। और जिसका 50 जाता है वो इतना लड़ता है, इतना लड़ता है, इतना, वो लेता ही नहीं 50 पे, फिर वो दूसरा मारता है। तो कभी कभी भाई उसको एक मौका और देते हैं। फिर जितनी गड्डी बची हुई होती है भाई के हाथों में, मेरी छोटी बेटी है ना, वो बहुत फ्रेंडली है, तो वो एकदम भाई के पर झपट जाती है। भाई कहते हैं यार मेरे कपड़े मत उतारो, ये ले लो सब। बहुत मजा आता है। सही बात है, माने यही रिश्ते हैं, और अल्लाह ताला इन्हीं रिश्तों को कायम रहे, इन्हीं रिश्तों को बिल्कुल बरकरार रखे हमारी। तो बस, और वाकई ये फैमिली जो होती है ना, ये बस हम सब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये इंसान के लिए सब कुछ है। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि एक फैमिली जो है वही इंसान का सब कुछ है, उसी से इंसान सब कुछ अचीव करता है अपनी फैमिली से। और स्पेशली उन लोगों को भी कहूँगी जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वो लोग इतने खुशकिस्मत हैं। जैसे माशाल्लाह से मैं हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। रानिया आपा, इतना मजा आता है, हम इतना फैमिली का मजा होता है, अकेले कुछ भी नहीं। अकेला आदमी तो ना हंसता भला ना रोता भला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आ जाते हैं
अपनी स्किन केयर की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। स्किन अच्छी होगी, देखें बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्किन पे अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर आपके हल्की सी स्पॉटिंग हो जाएगी स्किन के ऊपर या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उससे बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हमने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं रखना, हर एक को खुश रखना है ना। अभी अब ईद की ये रिसेंटली मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि मेरे भतीजे की शादी थी, तो मेरी भाभी ने सब दिन कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए। हाँ। वलीमे वाले दिन सो के उठी तो चीखने लगी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा। और बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ मैं। अब सब लोग डर गए, भाई वलीमा है शाम को इनके बेटे का। अब सब बना, उनको डॉक्टर के पास लेके गए, सब लेके जाओ, कहे नहीं मुझे अनीस भाई के पास लेके चलो, मुझे अनीस भाई से दवा लेनी है। बहरहाल उनको डॉक्टर के पास पहले लेके गए कि अनीस भाई से दवा बाद में लेना, पहले आप चलो तो सही, पता तो चले क्या प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने आंखें चेक की तो बताया कि इन्फेक्शन हो गया लेंसेज से। तो उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह दिए, लेकिन मेरी भाभी ने कहा नहीं मैं अनीस भाई की दवा डालूंगी। बहरहाल फिर पूरे दिन अनीस ने उनको दवा दी और कहा कि आप अंधेरे में रहें, लेटी रहें एसी में ठंडक में। माशाल्लाह शाम तक उनकी आंखें स्टेबल हो गई, बिल्कुल तो नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। शादी का घर था तो शादी का घर और उनके बेटे की शादी, तो फिर माशाल्लाह से बिल्कुल स्टेबल हुई और वो पूरे यकीन के साथ अनीस भाई की दवा डालूंगी डालती। वो जो एक ट्रस्ट हो जाता है ना किसी के ऊपर, फिर आप उसको नहीं खत्म कर सकते। अल्लाह ने किया। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? एक्नी पैक से स्टार्ट करें? बिल्कुल एक्नी पैक से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि इस ईद पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने लोगों को मैसेजेस दिए, जितने मेरे टीवी प्रोग्राम्स हुए, मैंने बताया कि ईद की आमद है और अपने चेहरों को खूबसूरत और शादाब बनाएं और एक्नी से पाक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझसे बहुत ताउन किया। जिनको एक्नी की प्रॉब्लम थी, बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, उन्होंने जितने भी हमसे ट्रीटमेंट लिए, ईद पर सारे दिन उन लोगों के शुक्रिया के फोन आते रहे कि इस ईद पर हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है। जिनका ट्रीटमेंट हो चुका था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ठीक हो गए, लेकिन जिनका अंडर ट्रीटमेंट था उनके भी फोन आए कि बहुत स्टेबल है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस ईद पर तैयार होना, अच्छी ड्रेसिंग करना, क्योंकि इंसान का चेहरा ही सब कुछ है। और जिन लोगों के साथ एक्नी का प्रॉब्लम है, मैं उनको बारहा कहती हूँ कि अगर मामूली सी एक्नी है तो वो 1.5 माह का ये एक पैक इस्तेमाल कर लें और इसके साथ हमारा फेस पॉलिश जरूर इस्तेमाल करें। किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्नी पैक मामूली सी एक्नी अगर आप घर बैठे भी इसको इस्तेमाल करेंगी तो खत्म हो जाएगी। और जिनको बहुत सीवियर एक्नी है, मैं उनको बारहा यही कहती हूँ कि वो बेखटके मेरे पार्लर चले आइए। मैं 6 से 8 सिटिंग यानी सिर्फ 1.5 से 2 महीना लेती हूँ और अल्लाह के फजल से वीकली उन्हें सिटिंग देती हूँ और इसी 6 से 8 वीक में यानी 1.5 से 2 महीने में उनकी सीवियर से सीवियर एक्नी खत्म हो जाती है। और उसके बाद चूंकि ये एक मवाद होता है, ये सीबम ऑयल है, कितना है कहाँ है इसका कोई टेस्ट भी नहीं है और इसीलिए आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। मेरी कामयाबी की वजह यह है कि मेरा चूंकि तमाम हर्बल ट्रीटमेंट है, हर्बल की तमाम चीजें जो हम गाहे बगाए खाने को और लगाने को बताते रहते हैं, वो तमाम चीजें इसमें शामिल करके हमने ये अपना हर्बल एक्नी पैक बनाया है और इसीलिए हम इसकी गारंटी देते हैं कि 6 से 8 वीक में एक्नी खत्म हो जाएगी। तो और अगर किसी के स्कार्स रह गए तो फिर वो क्या करें? वो उसके लिए स्कार्स तो बहुत देर में जाते हैं। उसके लिए इन बिटवीन जब हमारा एक्नी पैक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमसे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हम कोई क्रीम नहीं देते, अपना फेस पॉलिश देते हैं। और चूंकि फेस पॉलिश जो है जैसा कि नाम से जाहिर है फेस को पॉलिश करता है, स्कार्स को खत्म करने में मदद करता है। चूंकि स्किन भी ऑयली होती है और क्रीम्स अगर इस्तेमाल करें तो वो भी ऑयली है, तो ना सिर्फ ये कि उससे आपको फायदा नहीं होगा बल्कि ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि स्किन से भी ऑयल निकल रहा है और क्रीम भी ऑयली है। जब 2 ऑयल मिलते हैं तो ब्लास्ट होता है और एक्नी एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, और ऑयली स्किन पे ही एक्नी का ज्यादा जी बिल्कुल। अच्छा, एक ब्रेक पे जाते हैं रानिया, फिर ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। बहुत सारी स्किन ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, तो हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ में।